अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सुफियान, आप लोगों का भाई। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफ़ोन्स के कि किस तरह आप अपने नॉन पीटी आईफ़ोन में सिम यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी एक ईज़ी मेथड और जेन्युइन मेथड में आपको बताने वाला हूँ। मतलब 3 मेथड होंगे और तीनों मेथड में आप अपने फ़ोन में सिम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए पीटीए टैक्स की, तो पीटीए टैक्स आप लोगों के सब भाइयों के इल्म में होगा कि वो वक्त के साथ साथ इतना कॉस्टली हो चुके हैं कि वो अब कोई सेंस ही नहीं बनाता अगर आप अपना फ़ोन अप्रूव करते हैं। अगर आप आईफोन 12 प्रो, 13 प्रो, 14 प्रो, आईफोन एक्स कोई भी आप फ़ोन बाय करते हैं, आईफोन बाय करते हैं, तो तकरीबन लाखों का टैक्स है। तो आप वो बिल्कुल इतने जितना आप इसका टैक्स पे करेंगे उतने में आप कोई अच्छा खासा 1 साल 2 साल पुराना फ्लैगशिप फ़ोन बाय कर सकते हैं पीटीए अप्रूव। तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ कि आप किस तरह अपने नॉन पीटीए फ़ोन में सिम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आईफ़ोन में सिम यूज़ करने के लिए 3 मेथड होती हैं। तो फर्स्ट मेथड में मैं आपको बताता चलूँ कि एक सिम आती है एसकॉम की, SCOM, एसकॉम की सिम आती है और जो नॉर्दर्न एरियाज़ की सिम है। और मुझे नहीं पता कि ये पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में किस तरह ये ऑपरेट कर पा रही हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि ये आपके नॉन पीटीए फ़ोन्स में भी ये वर्क कर रही हैं। तो अगर आप ये सिम बाय करते हैं, तो आप अपने फ़ोन में सिम यूज़ कर सकते हैं, आप कॉलिंग कर सकते हैं, आप हर चीज़ कर सकते हैं। अगर इस फ़ोन के पैकेजेस की बात की जाए तो वो ज़रा से आपको महंगे ज़रूर लगेंगे, लेकिन ये होगा कि आप अपने फ़ोन में सिम यूज़ कर सकते हैं। और अगर इस सिम की बात की जाए, प्राइस की बात करते हैं, तो आप अगर OLX चेक करते हैं ऑनलाइन मार्केट में, आपको बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। और अगर इसके प्राइस टैग की बात करें तो आपको 2000, 3000, 4000 के आसपास आपको बिल्कुल ईज़िली मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं दूसरे मेथड की। अगर दूसरे मेथड की बात की जाए तो सब भाइयों के इल्म में बात होगी, अगर नहीं है तो मैं आपके इल्म में इजाफा करता हूँ कि आईफोन एक्स एस से पहले जितने भी फ़ोन आया करते थे आईफोन के, उसमें एक सिंगल सिम आया करती थी। मतलब आईफोन एक्स के बाद जब एक्स एस लॉन्च हुआ तो ये सिम इंक्लूड की गई, तब जाके डुअल सिम आईफोन्स में आने लगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि आईफ़ोन XS से पहले जितने स्मार्टफ़ोन्स आते थे आईफ़ोन्स की तरफ से, तो उसमें सिंगल सिम हुआ करती थी। उस टाइम एक कंपनी ने एक डिवाइस लॉन्च की जिसका नाम है IKOS। तो बेसिकली इस डिवाइस की बात कीजिए तो ये उस टाइम आईफ़ोन्स के लिए लॉन्च किया गया था। तो वो इसमें सिम डाल के अपने आईफ़ोन के साथ कनेक्ट करके एज़ अ डुअल सिम यूज़ कर सकता था। लेकिन आजकल ये काफ़ी हमारे सारे भाई ये इसे जो है ना अपने नॉन पीटीएफ फ़ोन्स में भी यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं आपको इस डिवाइस का बताता चलूँ तो इसमें आप अगर अपनी सिम डालें और अपने आईफ़ोन के साथ कनेक्ट करें तो आप उसमें अपना इंटरनेट, आप उसमें कॉल रिसीव कर सकते हैं, कॉल मिला सकते हैं। मतलब आप बिल्कुल सिम यूज़ कर सकते हैं। अपने फ़ोन में आपको कॉल रिसीव होगी, हर चीज़ आपको रिसीव होगी। और जहाँ तक इस डिवाइस के पीटीए टैक्स की बात की है तो इसका भी एक पीटीए टैक्स है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है में सिम लगती है तो इसका भी टैक्स होगा, लेकिन इसका टैक्स काफ़ी कम है। अब अगर आईफ़ोन के देखे जाएँ तो तकरीबन लाख 100 लाख तक आपको टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन आई के उस डिवाइस की बात की जाए तो इसमें मैक्सिमम 5 टू 6,000 आपको टैक्स पे करना पड़ता है। और अगर इस डिवाइस की प्राइस की बात की जाए तो लगभग आपको 15,000 16,000 के आसपास मिल जाएगी। तो आप ये भी बाय कर सकते हैं, सिम यूज़ कर सकते हैं। तो बात करते हैं थर्ड मेथड की। तो अगर थर्ड मेथड की बात की जाए तो आपको एप्पल के इकोसिस्टम का आइडिया होगा कि एप्पल का इकोसिस्टम कितना ज़बरदस्त वर्क करता है। मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर मेरे पास एक मैकबुक है, ठीक है, और मेरे दोनों एप्पल आईडीज़, जो मेरे आईफ़ोन में मेरी एप्पल आईडी है वही एप्पल आईडी मेरे मैकबुक में भी है। तो मज़े की मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरा फ़ोन अक्सर मुझसे दूर पड़ा होता है और मैं मैकबुक पे अगर कोई वर्क कर रहा होता हूँ तो मुझे मैकबुक पे, मतलब मेरे फ़ोन में जो कॉल मुझे रिसीव होती है वो कॉल मैं अपने मैकबुक से रिसीव कर सकता हूँ। तो ये बात कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपके पास आईफ़ोन 12 प्रो, 11 है या कोई भी XYZ कोई भी आईफ़ोन है, तो अगर आप एक छोटा आईफ़ोन बाय करते हैं, मतलब पुराना आईफ़ोन बाय करते हैं जो आप आसानी से परचेज़ कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे आईफ़ोन 6 हो, 7 हो, 8 हो, तब वो काफ़ी चीप आपको पड़ेगा। और अगर आप उसमें कुछ सेटिंग्स ऑन कर लेते हैं, तो आपको दोनों ही फ़ोन्स में आपको कॉल रिसीव होंगी। और अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे पास भी, मतलब मैं अपना इस वक्त मैं आईफ़ोन 12 प्रो यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इसी के साथ एक आईफ़ोन 6 बाय किया हुआ है और कुछ सेटिंग्स ऑन की हुई हैं, तो जिससे ये फ़ोन मेरा घर पे भी पड़ा होता है, लेकिन कॉल मुझे आईफ़ोन 12 प्रो पे रिसीव होती है। लेकिन इसके लिए एक शर्त ये है कि आपके इस फ़ोन में इंटरनेट ऑन होना चाहिए, आपके दोनों ही फ़ोन में।
अगर आप अपने पास को दूसरा आईफोन 6 जो आपका छोटा फ़ोन है, अगर आप वो अपनी पॉकेट में रखते हैं और हॉटस्पॉट आपका कनेक्ट हो, तो आपके दोनों फ़ोन में सिम वर्क कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, मिलते हैं किसी और दिन किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।